जब विश्वनाथ ने पहली बार कोर्ट में यह कहा था कि उसने ही जुगल और रेखाबेन की हत्या करी है, तभी यहाँ पर पुष्पा को पता चल चुका था कि यहाँ पर विश्वनाथ को फंसाया जा रहा है। कादम्बरी विश्वनाथ की एक ऐसी मजबूरी का फायदा उठा रही है जिसके चलते विश्वनाथ कादम्बरी का गुनाह अपने सर पर ले रहा है। यह चीज तो पुष्पा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विश्वनाथ को जेल हो जाती, एक बेगुनाह को सजा हो जाती और कादम्बरी जेल से आजाद हो जाती। अब जज ने दोनों ही पक्षों को 1 हफ्ते का टाइम तो दे दिया है। इसी 1 हफ्ते के अंदर पुष्पा को किसी भी तरह यहाँ पर विश्वनाथ की कुंडली निकालनी थी। क्या जानना था कि विश्वनाथ की आखिर क्या वजह है जिसके चलते विश्वनाथ कादम्बरी के गुनाह अपने सर पर ले रहा है। तभी यहाँ पर जोशीपुरा जी और पुष्पा को विश्वनाथ के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसे जानकर आप दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विश्वनाथ कोर्ट में यह कबूल करता है कि उसने ही जुगल और रेखाबेन को मारा है। विश्वनाथ बताता है कि मैं पहले छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन तभी मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, उसके इलाज में काफी पैसे लग रहे थे, तभी मुझे इन दोनों को मारने का ऑर्डर मिलता है जिसमें मुझे काफी पैसे मिल रहे थे। मैंने बिना देरी करे यह काम कर दिया। अब एक तरफ कादम्बरी का वकील कोर्ट में यह साबित करने में लगा था कि कादम्बरी ने नहीं बल्कि विश्वनाथ ने ही जुगल और रेखाबेन को मारा है। दूसरे ही तरफ पुष्पा कोर्ट में यह साबित कर रही थी कि कादम्बरी विश्वनाथ को फंसा रही है। कादम्बरी ने विश्वनाथ की कोई सी मजबूरी का फायदा उठाया है जिसके चलते विश्वनाथ कादम्बरी के गुनाह अपने सर पर ले रहा है। इस वक्त तक यह केस पूरी ही तरह बेचीता हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर जज साहब मुंबई पुलिस को यह आदेश देती है कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर फिर से जुगल के केस की जाँच करनी होगी और उसी 1 हफ्ते के अंदर असली सच सबके सामने आएगा। एक तरफ कादम्बरी और पुष्पा के पास 1 हफ्ते का टाइम था। अब एक तरफ कादम्बरी अपने वकील को यह कह देती है जितने पैसे लग रहे हैं उतने पैसे लगाओ, लेकिन विश्वनाथ अपने बयान से नहीं बदलना चाहिए। अगर विश्वनाथ एक बार अपने बयान से बदल गया तो मुझे हमेशा के लिए इस जेल में सड़ना होगा। दूसरे ही तरफ यहाँ पर पुष्पा जोशीपुरा जी को कह देती है, जोशीपुरा जी हमें यह बात तो पता है कि विश्वनाथ का फायदा यहाँ पर कादम्बरी उठा रही है। विश्वनाथ किसी मजबूरी में ही कादम्बरी के गुनाह अपने सर पर ले रहा है। अब हमें विश्वनाथ की पूरी कुंडली निकालनी होगी। हमें यह पता करना होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते विश्वनाथ जेल जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर विश्वनाथ की पूरी कुंडली जानने के लिए पुष्पा और जोशीपुरा जी तो बैठ जाते हैं। आखिर यहाँ पर विश्वनाथ की जो मजबूरी है जिसका फायदा कादम्बरी उठा रही है, वह मजबूरी है पैसे। जी हाँ, विश्वनाथ को पैसों की काफी जरूरत है। हो सकता है उसकी फैमिली के लिए या फिर उसके बेटे या फिर पत्नी के लिए विश्वनाथ को पैसों की काफी जरूरत थी। तभी यहाँ पर कादम्बरी विश्वनाथ को पैसे का ऑफर देती है जिसके बदले में विश्वनाथ को जेल जाना होगा, कादम्बरी के गुनाह अपने सर पर लेना होगा। अब जैसा कि यहाँ पर कादम्बरी ने खुद अपने वकील को कहा था कि विश्वनाथ के मुंह पे जितने पैसे फेंकने हैं उतने फेंको, लेकिन विश्वनाथ अपने बयान से नहीं बदलना चाहिए। इससे एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि विश्वनाथ की जो भी मजबूरी है उसका कारण है पैसे। जैसा कि यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी के पास एक ही ऑप्शन है कि उन्हें किसी भी तरह यहाँ पर विश्वनाथ की कमजोरी के बारे में पता लगाना होगा, जिसका फायदा कादम्बरी उठा रही है। अगर यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी इस बारे में नहीं पता लगा पाते हैं, विश्वनाथ को जेल हो जाएगी और कादम्बरी जेल से आजाद हो जाएगी। अब ऐसा तो पुष्पा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कादम्बरी जेल से आजाद हो और विश्वनाथ जैसे बेगुनाह को जेल हो। यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी पूरा ही जोर इस केस पर लगा देंगे, जिसके चलते यहाँ पर जोशीपुरा जी और पुष्पा को विश्वनाथ के बारे में एक काफी बड़ा सबूत हाथ लग जाएगा। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कादम्बरी को जेल से बाहर
बार आना चाहिए या फिर नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।